नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज शाम राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स पदाधिकारियों और सदस्यों ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की नीतियों से व्यापार व्यवस्था के विस्तार के लिए बेहद वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यहाँ के व्यापार और उद्योग को नई ऊंचाइयां हासिल होने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में गांव-गांव के उत्पादक केंद्र बनाए जा रहे हैं। इससे गांव से लेकर शहर तक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि राज्य में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ बाजार व्यवस्था पर भी आवश्यक पहल की जा रही है। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस हुक्का के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच तेलीबांधा पुलिस ने पान दुकान की आड़ में हुक्का की होम डिलीवरी करने वाले आरोपी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 हुक्का पॉट और आपको बता दें कि रॉ मटेरियल फ्लेवर जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉटपा एक्ट प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा थाना इलाके में पान दुकान की आड़ में आरोपी राजा हुक्का की होम डिलीवरी कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर उनके पान दुकान में दबिश दी। पुलिस ने मौके से 5 हुक्का पॉट और रॉ मटेरियल फ्लेवर सहित कुल 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुक्के के ऊपर कार्रवाई जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि रायपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने पान की दुकान की आड़ में हुक्के की होम डिलीवरी कर रहे राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उसके पास से 1.5 लाख की रॉ मटेरियल, हुक्का पॉट, सामग्री और चीजें मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम के दूसरे और अंतिम दिन आज आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों ने कोरोना काल के बाद की परिस्थितियों में शिक्षण की चुनौतियों तथा प्रभावी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने के पहलुओं पर चर्चा की। बता दें कि विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपने अपने राज्यों में किए जा रहे कार्यों के अनुभव से साझा किए हैं। और वही राष्ट्रीय शिक्षा समागम के चौथे सत्र में आज बिल्डिंग बैक बेटर लेसन फ्रॉम द पैंडेमिक विषय पर चर्चा की गई है। सत्र की आपको बता दें कि अध्यक्षता करते हुए प्रथम एजुकेशन अधिकारी रुक्मणी बनर्जी ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षण के लिए हासिल नए टूल्स का बच्चों की बेहतर लर्निंग के लिए आगे भी उपयोग किया जाना चाहिए। आपको बता दें कोरोना काल में प्रभावित हुए अर्थव्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि कोरोना काल से प्रभावित हुए शिक्षा को लेकर ये बैठक की गई और उसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से इस व्यवस्था को वापस से ठीक किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना काल से प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें कई राज्यों के पद अधिकारी शामिल रहे और प्रभावित हुई शिक्षा पर उन्होंने चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के जांजगीर चंपा जिले में शिवसेना के जिला अध्यक्ष शिवसेना के मंडवा प्लांट का घेराव किया। आपको बता दें कि ताप विद्युत गृह द्वारा लगातार बिजली बिल की अनाप शनाप बिल की समस्या से आम जनता परेशान है और विद्युत विभाग विद्युत मीटर की रीडिंग समय समय पर नहीं करती है, एवरेज बिल भेजती है। वहीं बाद में मीटर का रीडिंग में बिल अधिक आता है और 400 यूनिट से ऊपर हो जाता है। विद्युत विभाग मंडवा के अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही बिजली व्यवस्था को सुधार किया जाता है। विद्युत अधिकारियों के रवैये से आम जनता त्रस्त है और विद्युत गृह का घेराव कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जहां पे आपको बता दें कि द्वारा आश्वासन दिया गया कि बिजली की समस्या को जल्द टीम गठित कर गांव के घर जाकर निरीक्षण किया जाएगा।
साल जो आसपास के जो ग्राम पंचायतों हैं उसमें आज 1 साल 6 महीना 8 महीने से किसी प्रकार की रीडिंग नहीं की जा रही है और अनाप शनाप बिल दिया जा रहा है और लोगों को बिजली बिल भी 6 महीना 8 महीने में एक बार एकमुश्त बिल थमाया जा रहा है और जो अभी स्मार्ट तो वहीं आपको सीधा ले चलते हैं सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, जहां पर एयर शो शुरू हो गया है। तो चलिए सीधा आपको लाइव ले चलते हैं लाइव।
युद्ध काल में इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see an AN-32 aircraft making an approach towards landing. आप दूर से ही इसकी लैंडिंग
साइट्स को देख सकते हैं। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः